नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इसी का नाम ससुराल है। रविवार के दिन भी पूजा की नींद तय समय पर खुल गई। घर के सभी सदस्य, पति, दोनों बच्चे, सासू माँ सब सो रहे थे। उसने अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लिए बालकनी में ताजी हवा में बैठी ही थी कि उसका मोबाइल बजता है। फोन की आवाज़ सुन उसके हाथों से चाय का प्याला लगभग गिरने ही वाला था कि उसने संभाला। फोन उसकी कामवाली कमलाबाई का था। कह रही थी कि अब मैं पूरे 14 दिन तक नहीं आ पाऊंगी। पड़ोसी कोरोना पेशेंट निकला है, इस वजह से हमारे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। मुझे आने नहीं दिया जा रहा, मैं नहीं आ पाऊंगी। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि बैठे बिठाए मुसीबत आ गई। रुआसी होकर घर की सफाई में जुट गई। रात के बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे थे कि बहन आओ और हमें साफ करो। बर्तन दिन में जितनी बार साफ करो फिर गंदे हो जाते हैं। वह काम करते करते सोचती है, सबसे कठिन नौकरी है हाउसवाइफ की। देर तक काम करना पड़ता है, जहाँ कोई छुट्टी नहीं मिलती, आपका प्रमोशन भी नहीं होता और सैलरी भी नहीं मिलती, चाहे कितना दिल लगाकर काम करो। उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। आज के दिन पूरे 15 दिनों के लिए मैं अपने मायके जाने वाली थी, पर कोरोना की वजह से टिकट रद्द करना पड़ा। अब पूरे साल भर का इंतजार करना पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई के कारण बीच में भी नहीं जा सकती। आज अगर जाना होता तो इस समय मैं ट्रेन में होती, सारी जिम्मेदारियों टेंशन से मुक्त। सुकून से घर पहुंचते ही माँ गर्मा गर्म चाय के साथ मेरा फेवरेट नाश्ता हाथों में लाकर देती। 15 दिन तक ना सब्जी, फल, दूध, किराना सामान किसी की चिंता ना रहती। सोचते सोचते काम कर ही रही थी कि सासू माँ उठ गई। क्या हुआ पूजा, उदास लग रही हो, क्या बात है? माँ जी बोली। कमला का फ़ोन था। कमला 14 दिन तक नहीं आ पाएगी। घर में बहुत काम बढ़ जाता है, और तो और इनकी तो मौज हो गई है। अब फिर 14 दिन की छुट्टी, साल में एक ही बार मायके जाना होता है, वह भी नहीं जा पाई। अब साल भर इंतजार करना पड़ेगा लॉकडाउन की वजह से। उसकी सासू माँ कुछ नहीं बोली, नहा धोकर पूजा पाठ में लग गई। पूजा का सारा दिन काम और सबकी फरमाइश पूरा करने में लग गया। रात को थक के चूर होकर सो गई। सुबह 8 बजे देर से नींद खुली तो देखा सासू माँ किचन में चाय बना रही है। सासू माँ के चरण किचन में तभी पड़ते थे जब वह पूजा से नाराज होती थी। पूजा, तेरे लिए भी चाय बना दी है और नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? आप मुझसे नाराज हैं क्या? पूजा बोली। अरे नहीं पगली, तुम इस लॉकडाउन के कारण मायके नहीं जा पाई। मेरी बेटी तुम्हारी नंद रिंकी भी मायके नहीं आ पाई। जब रिंकी आती है तब मैं उसकी पसंद की सारी चीज़ें अपने हाथों से ही बनाती हूँ। तुम भी तो अब मेरी बेटी समान हो। तुम मायके नहीं जा सकी तो क्या हुआ, मैं ही तुम्हारी माँ बनकर हर काम में मदद किया करूँगी। पूजा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खुशी के आंसू निकल पड़े। सासू माँ को गले लगाने ही वाली थी कि अलार्म बजता है। उसकी नींद खुलती है। अरे मैं तो सपना देख रही थी। वह मुस्कुराती हुई सोते हुए पति और बच्चों को एक झलक देखती है और अपने आप से कहती है, इसी का नाम ससुराल है और यहाँ माँ नहीं सास रहती है। क्या आप भी लॉकडाउन के कारण मायके नहीं जा पाई थी? अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।